नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सciatica के बारे में, जिसको आयुर्वेद में गृहदशी रोग के रूप में वर्णन किया गया है। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 98% जो sciatica की प्रॉब्लम होती है उसमें किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और न ही पेन को सबसाइड करने के लिए पेन किलर लेने की ज़रूरत है। हम आज यहाँ पे आयुर्वेदिक क्लासिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे और एक्यूट और क्रॉनिक ये दोनों तरह की जो बीमारी होती है उसकी भी बात करेंगे। कुछ पेशेंट आते हैं जो लंबे समय से 7 साल 8 साल से जिनकी बीमारी होती है उनको भी सही हो जाता है और कंप्लीट सही होता है, फिर बाद में होती नहीं है ये। तो आपको क्या क्या करना है, इसके साथ साथ हमको थोड़ा सा आहार विहार मतलब कि खाने का जो पैटर्न है उसको भी चेंज करना होगा और विहार मतलब थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को भी इसमें चेंज करना है। तो आप कंप्लीट sciatica की जो प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि sciatica क्या होता है। हमारे शरीर में सबसे जो लार्जेस्ट नर्व्स है वो sciatic नर्व है और sciatic नर्व में किसी भी कारण से इरिटेशन होना, इन्फ्लेमेशन होना या उसको कंप्रेस हो जाने को ही हम sciatica बोलते हैं। मतलब sciatic नर्व में ये तरह की कोई भी तरह की पैथोलॉजी अगर आती है तो उसको हम बोलेंगे कि sciatica की प्रॉब्लम है। इसको क्लिनिकली टेस्ट करना, जांच करना बहुत ही आसान होता है। ये जो पेन होती है वो पेन पीछे लोअर भाग है जो उस वहाँ से शुरू होगी और पीछे वाला ही बैक पोर्शन में ही ये दर्द होती है और ये दर्द आपका जो हील है वहाँ तक होगा। दूसरी नंबर बात क्या है कि ये सेट ऑफ सिम्टम्स बोला गया है, इसमें बहुत सारे लक्षण डिस्प्ले होता है। आपको नुमनेस भी हो सकता है, टिंगलिंग भी महसूस हो सकता है, हेवीनेस भी हो सकता है और वीकनेस फीलिंग हो सकती है और पेन जो होता है वो रेडिएटिंग और शार्प शूटिंग पेन भी हो सकता है। लेकिन यह सभी लक्षण एक ही रोगी में नहीं देखा जाता है। अब हम थोड़ा पहले आयुर्वेद की बात कर लेते हैं, फिर हम आपको मॉडर्न साइंस की बात करेंगे, उसकी पैथोलॉजी की बात करेंगे। तो आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में बताया गया है कि वातानुबंधित और वात कफानुबंधित ये दो प्रकार का होता है। विकासतः देखा गया है कि वन साइडेड होता है, किसी भी एक लेग में होगा तो वहाँ पे वीकनेस आता है। जब वातानुबंधित होता है नुमनेस होगा, टिंगलिंग महसूस करेंगे, ये जो होता है लक्षण ये। और इसमें जो पेन होता है ना ये शार्प शूटिंग पेन होता है और ख़ास करके ये देखा गया है कि अधिक जब चल लेते हैं या कोई हार्ड वर्क कर लेते हैं तो ये पेन बढ़ जाता है। तो इस तरह की जो लक्षण है उससे हम समझेंगे कि ये वातानुबंधित sciatica की प्रॉब्लम है। अब वात कफानुबंधित की जो बात करें उसमें क्या होता है कि हेवीनेस फील करता है। कभी कभी पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं कि ये पूरा पैर भारी भारी रहता है, पैर को उठाना मतलब स्टेप चढ़ने में उनको दिक्कत होती है, लगता है कि बहुत वजन हो गया है। तो ऐसे हेवीनेस फीलिंग जब होती है तो ये समझिए कि कफानुबंधित होती है और इसमें जो पेन होगा ये पेन देखा गया है कि जैसे चलने पे पेन में आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, लेकिन जब वो लंबे समय तक बैठे रहते हैं या रात को सोते हैं तो ये पेन बढ़ जाता है। तो हम समझते हैं कि ये वात कफानुबंधित है। तो ये तो हो गई आपकी आयुर्वेदा के अनुसार हम डायग्नोस करेंगे कि ये वातानुबंधित है, वात कफानुबंधित है। अब मॉडर्न साइंस की बात करें तो पैथोलॉजी इसमें देखा जाता है ये मेनली 3 कॉज होता है, जिसमें पहला जो कॉमन कॉज है जिसमें बहुत ही ज़्यादा देखा गया है स्लिप डिस्क, जिसको हेरिडिटरी डिस्क भी बोला जाता है। मतलब ये होता क्यों है, अगर आप कभी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, गलत तरीका से उठाने के कारण आपका स्लिप डिस्क हो जाता है या जर्निंग जर्क के कारण आपका स्लिप डिस्क हो जाता है या फिर पुअर पोस्चर अगर लंबे समय तक बैठते हैं, रॉन्ग पोस्चर में लंबे समय अगर आप बैठते हैं तो उसके कारण भी ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अधिकांशतः जो केसेस होती है 70-80% इसमें देखा गया है स्लिप डिस्क। तो ये होता क्या है, जैसा कि देखिए बगल में तस्वीर में दिखाया गया है कि हमारा जो वर्टिब्रा होता है, सपोज कि ये इस टाइप का वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रा के बीच में जो है कुशन होता है, कुशन रहेगा और ये कुशन का जो है डिस्प्लेस होना मतलब जगह से जब बाहर हो जाएगा तो जो यहाँ नर्व्स जो पास हो रहा है वो नर्व्स कंप्रेस होता है। तो ये आपको sciatica की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि sciatica में का जो रूट नर्व्स है वहाँ पे 5 नर्व्स की जो है रूट होता है। तो जहाँ L4 से लेके S3 ये पूरे नर्व्स का जो है रूट होता है, तो वहाँ पे पूरे आपका जो कुल्ला से लेकर के और नीचे पैर तक के
पूरी एरिया को ये कवर करता है। इसीलिए जब एक नर्व्स जब ये कंप्रेस होगा तो पांचों तरह का नर्व को डिस्टरबेंस होता है। और जब कंप्रेस होता है तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम होने का कारण है कि जैसे ही नर्व्स कंप्रेस होगा तो चूंकि उसी के माध्यम से ब्लड का सप्लाई होता है, तो ब्लड का सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होता है और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसी को बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ के जो टिश्यूज है, जो वहाँ का सेल है, वो डेड होने लगता है, निक्रोसिस होने लगता है, जिससे आपको पेन का सेंसेशन होता है। तो मेन जो कॉज है ये हमारा जो नर्व्स है, रूट ऑफ नर्व्स है, उसको कंप्रेस होना इसके कारण ही होता है। तो मॉडर्न जो पैथोलॉजी है इसमें स्लिप डिस्क होता है। दूसरी जो पैथोलॉजी है उसको बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल जो होता है जिससे नर्व पास थ्रू होता है, श्रिंक हो जाना मतलब नैरोइंग होना, इसको हम आयुर्वेद की भाषा में देखें तो क्षयात्मक संप्राप्ति बोलते हैं। मतलब बात की वृद्धि के कारण, जैसे बात की कारण क्या होता है, बात जब जहाँ भी होगा वहाँ पे सुखा देता है, तो इसको जो कैनाल है वो सूख जाता है। अब उसकी जो डायमेंशन है वो कम होने के कारण नर्व्स जो है कंप्रेस होता है, तो सेम वही पैथोलॉजी आएगा। ब्लड का सप्लाई जो है एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगा, हाइपोक्सिया होगा और सेल जो है वहाँ का डेड होने लगता है। तीसरा जो कॉज है वो बहुत कम देखा जाता है और ये खास करके होता है जब बैक इंजरी होती है, वैसी स्थिति में ये देखा जाता है। इसको बोलते हैं हम स्पेंडिलोलिस्थेसिस। ठीक उसी तरह की संप्राप्ति होगी, उसी तरह की पैथोलॉजी होगा। वहाँ पर भी जो रूट जो है नर्व्स का वो कंप्रेस होगा, ब्लड का सप्लाई जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है, पुअर हो जाता है, जिसके कारण ये होता है। तो ये आपका मॉडर्न पैथोलॉजी है जो आपको एमआरआई करने पे पता चलता है। लेकिन आयुर्वेद में इसको हम अलग अलग तरह से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्षयात्मक संप्राप्ति समझते हैं और वहाँ पर बृहन करने के लिए दवाइयाँ चलाई जाती है। वात की संप्राप्ति समझते हैं, वात कफानुबंधित संप्राप्ति समझते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। खैर वो तो सब पैथी की अपना अलग अलग कंसेप्ट है और वर्क करने का अलग अलग है। हम यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। सबसे पहले हम आपको एक अनुभव शेयर कर रहे हैं। एक माता जी थे जिनकी उम्र 65 से 70 होगी, तो उनको सियाटिका का पेन हुआ लगभग 3-4 साल पहले। तो स्टार्टिंग पीरियड में मैंने उनको बोला था कि अश्वगंधा, हल्दी, मेथी और त्रिकटु ये समान मात्रा में ले लीजिए और सुबह शाम गर्म पानी के साथ या दूध के साथ लेने के लिए, तो बहुत जल्दी उनको आराम मिल गया था। लेकिन खान पान में वो थोड़ा चाटुर थे, गांव से बिलोंग करती थी, तो वो खाने में जैसे साग वगैरह जो है मैंने मना किया कि ये बात को बढ़ाता है। और साग में भी वो खेसारी की साग हो गया, कुछ ऐसा टाइप के खाते थे। और खाने में चना का सब्जी ज़्यादा पसंद है उनको, इस तरह का सब्जी पसंद था जो बात को बढ़ाता था। तो सही तो हो गया था, लेकिन खान पान के कारण उनको फिर अगले साल हो गया ठंडे के मौसम में। तो फिर उन्होंने अपने से ही ये सब किया, लेकिन उससे पेन सबसाइड नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे किए थे तो ठीक हो गया, इस बार तो नहीं हुआ। तो फिर उनको मैंने दवा जो दिया था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो वो दवा जो है वो श्रीनाथ गुगुल चलाया, फिर बाद में उनको त्रियोदशांग गुगुल, महायोगराज गुगुल और एरंड पान कराया। वो बहुत ही काम किया, तो उनसे भी उनको 15-20 दिन में ही आराम मिल गया था। लेकिन जिसका जीव एक बार बढ़ जाता है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उनको दर्द सही हो गया, फिर वो अपना दुख को भूल गए। गर्मी के मौसम में मज़ा का जो बड़ा बड़ा बोतल ला के रखते थे अपने फ्रिज में और मज़ा का जो है सेवन किए। अब उनसे हुआ क्या कि अगले बार उनको कफ और वातानुबंधित दोनों हो गया। तो इस बार तो जो दोनों उन्होंने फिर मुझसे पूछा नहीं और दवा लिया, लेकिन उससे कोई दर्द में आराम नहीं मिला। मतलब देखिए कि आहार विहार कितना इफेक्टेड करता है। तो अगर आप इसकी ट्रीटमेंट चाहते हैं ना, तो आहार विहार पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। फिर अगला बार उनको और ज़्यादा रसकल्प की दवाइयाँ सेवन करना पड़ा। एकांगवीर रस बहुत अच्छा काम करता है, वात कंजाकुश रस, बृहत्वात चिंतामणि रस, ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जो बिल्कुल सही करता है। फिर मैंने उनको पूरे काउंसलिंग किया, समझाया कि अगर आपको हमेशा के लिए सही होना है तो थोड़ा खान पान पे कंट्रोल करना होगा। फिर कई साल हो गया, उनको सही हो गया होगा, फिर दोबारा आए नहीं।
फिर दूसरा एक पेशेंट था जो वेट लिफ्टिंग करते थे। वेट लिफ्टिंग करने का मतलब कि ऐसे वो प्रोफेशनल नहीं थे, उनका कुछ काम ही था, वर्कशॉप में काम करते थे तो उनको वजन उठाना पड़ता था। उसके का हेरिनेटेड डिस्क हो गया था जिसके कारण उनको साइटिका का हो गया था। उनको मैंने बोला कि आपको अगर साइटिका से रिलीफ पाना है तो आपको नेचर ऑफ वर्क थोड़ा चेंज करना होगा जब तक आपका सही नहीं होता है। तो उनको भी आराम मिल गया था, कंप्लीट सही हो गए। तो कहने का मतलब जो कारण होता है उसको बहुत ही ध्यान देना होता है। जैसे जो ओबीस हैं, ओबीस लोग की ज़्यादा इस तरह की देखा गया है, या जो ओल्ड एज हो गए हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा है उनको भी ये देखा जाता है। अगर पुरुष है मोर देन 180 सेंटीमीटर से ऊपर है, अगर महिला 170 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि उन लोग को साइटिक का जो प्रॉब्लम है ज़्यादा देखा गया है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं और जो पुअर पोस्चर में बैठते हैं। तो ये सब कॉमन कॉज है, वो भी आपको अवॉइड करना होगा। तो इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा आपको डाइट का भी ध्यान रखना है कि डाइट में आपको वात को वृद्धि करने वाले चीज़ जैसे ठंडा चीज़ हो गया, फ्रिज का कोई भी सामान मत खाइए, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक है, आइसक्रीम है, वो नहीं खाइए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सब्जियां में मटर है, चना है, गोभी है, अरबी है, जो बात कारक है वो सब चीज़ को आपको थोड़ा बंद करके रखना है, खाना है लेकिन कम मात्रा में खाना। क्लासिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो इसमें क्लासिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो स्नेहन बहुत ही जरूरी होता है। गैस का अनुलोमन करना, चूंकि ये नेवल के नीचे का प्रॉब्लम है, तो नेवल के नीचे जो है अपान वायु की दुष्टि होती है, तो अपान वायु अगर अनुलोमन होता रहे तो ये समस्या बहुत हद तक सही हो जाता है। तो अपान वायु के अनुलोमित होने के लिए जो है कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल का पान करना बहुत ही प्रभावशाली है। मैंने देखा है कि कैस्टर ऑयल लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और कटी बस्ती बहुत अच्छी है, बस्ती में अगर बात करें तो कटी बस्ती करना चाहिए, नीरू बस्ती करना चाहिए, एरंड मुलादी क्वाथ का बस है, 10 मूल क्वाथ का बस्ती लेना है, तो ये बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिलता है। साथ में अगर हम अनुवासन बस्ती का, तो अनुवासन बस्ती में भी क्षीर वाला तेल की बस्ती ले सकते हैं, 10 मूल तेल की बस्ती है। तो ऐसे जो बात नाशक जो तेल है उसका अगर बस्ती लेते हैं तो इसमें बहुत ही आराम मिलता है। दूसरा है कि दीपन पाचन करेंगे। दीपन पाचन करने के बाद आप डायग्नोस करें कि यह कैसा है, वातानुबंधित है या कफानुबंधित है। तो वातानुबंधित है तो वातनाशक दवाइयाँ करेंगे, वात कफानुबंधित है तो दोनों प्रकार की दवाइयाँ करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें जो दवाई चलती है सिंहनाथ गुगुल बहुत ही अच्छी दवा है इसके लिए, त्रियोदशांग गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने के लिए पुनर्नवादी गुगुल है, वो त्रिफला गुगुल है। और साथ में अगर हम बात करें तो वात कंजाकुश रस है, बृहतवात चिंतामणि रस है, एकांग वीर रस तो इसका दवाई ही है, गृहस्थी का ही दवाई है, बहुत प्रभावशाली है। तो इसको युक्ति पूर्व अगर लिया जाए डॉक्टर के देख रेख में तो साइटिका की जो दर्द है और साइटिक की जो प्रॉब्लम है, गृहदशी की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाता। क्रॉनिक है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज में आप अगर योगा करते हैं तो योगा में चेयर पोस्चर बहुत प्रभाव करता है इस पे। साथ में आपको वज्रासना में बैठना, फिर अग्रभुजंग आसना करना, पादुतासना करना, ये सब एक्सरसाइज अगर आप सिंपल एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट करते हैं तो आपको पेन में तुरंत रिलीफ मिलता है। और साथ में दवाइयाँ खाइए, आहार विहार पे कंट्रोल रखिए, तो साइटिका का पेन निश्चित रूप से आपको सही हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की पेन किलर खा के लीवर और किडनी को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घृत प्रकलन की दवाइयाँ भी हैं जिसको लेना चाहिए, वो भी बहुत ही प्रभावशाली होता है और ये वात का जो संप्राप्ति है उसको भंग करता है। तो इसके लिए आपको बला घृत हो गया, अश्वगंधा घृत है, शतावरी घृत है, जीवनी घृत है, ऐसी बहुत सारी घृत प्रकलन की भी दवाइयाँ हैं, वो लेकर आप अपने पेन को सबसाइड ही सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि हमेशा के लिए जो वहाँ संप्राप्ति हुई है वो भंग हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको साइटिका के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ऑफकोर्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार।